हरे कृष्णा। धनतेरस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज धन त्रयोदशी का अत्यंत पावन दिवस है, वही पर्व जिसके साथ दिवाली का महापर्व आरंभ हो जाता है। धन त्रयोदशी के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी और आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव भी हुआ था। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य हैं और इसीलिए धनतेरस का आज का दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने का विशेष दिन है। उनसे हर प्रकार की सुख और समृद्धि की कामना रखने का दिन है और आज ही भगवान धन्वंतरी से अपने सुख, अपने स्वास्थ्य स्वरूप लक्ष्मी प्राप्त करने का भी दिन है। तो चलिए आज के सुमंगल योग में दिन है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार। आज से यम दीपदान भी आरंभ हो जाएगा और ऐसे पावन समय में चलिए आज की धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस समय मार्ग में उन्हें महान ऋषि दुर्वासा मिल गए। जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के ऐश्वर्य और मानव समाज के लिए उनके योगदान के विषय में सोचा तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पहने हुए भगवान को अर्पित एक फूलों का हार उपहार स्वरूप इंद्र को दिया। अब देखिए, जब सत्ता और संपत्ति आती है तो उसको सरल भाव से संभाल पाना भी इतना आसान नहीं होता। तो देवराज इंद्र से भी यही भूल हो गई। उन्होंने दुर्वासा मुनि से वो फूलों का हार ले तो लिया, लेकिन वो उसका उचित सम्मान नहीं कर पाए। उन्होंने उस हार को लेकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड में पहना दिया। अब ऐरावत भी आखिर है तो पशु ही, उसे क्या पता था कि ये कौन सा हार है। तो उसने उस फूलों के हार को अपने पैरों के तले रोंदना शुरू कर दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया और आप तो जानते ही हैं कि ऐसे क्रोध की अवस्था में वो क्या करते हैं। जी हाँ, दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि वे उसी क्षण श्रीहीन हो जाएं, उनका सारा यौवन, बल और शक्ति क्षीण हो जाए। बस फिर क्या था, दुर्वासा मुनि का श्राप सफल हुआ और कुछ ही समय में असुर राज बलि ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की बुरी तरह से पराजय हुई। श्राप के कारण उनके पास ना तो बल रहा और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए अंत में वे भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ संधि कर लें और क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो अमृत प्राप्त होगा उससे वे पुनः बलशाली हो जाएंगे। भगवान ने देवताओं को ये विश्वास भी दिलाया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत सिर्फ देवताओं को ही प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप वे सरलता से असुरों को युद्ध में परास्त कर पाएंगे और अपने स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। भगवान की आज्ञा पाते ही देवराज इंद्र ने असुर राज बलि के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार असुर और देवता साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे और उसमें से जो भी संपत्ति प्राप्त होगी उसका बराबर हिस्सा दोनों में बांट दिया जाएगा। आखिर सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। समुद्र में अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी को रस्सी के रूप में लिया गया। देवता और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन मंदार पर्वत इतना भारी था कि धीरे धीरे वो नीचे धंसने लगा। इसलिए भगवान श्री विष्णु एक विशाल कछुए का रूप धारण करके आए। उनकी पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और फिर समुद्र का मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन से अनेक प्रकार की दिव्य बहुमूल्य संपत्ति बाहर आई, लेकिन इन सबसे पहले बाहर आया हलाहल विष और मानव समाज के हित के लिए इसका पान किया गया भगवान शिव द्वारा। इस विष का पान करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। विष के बाद इस समुद्र मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं निकली और उन सब को देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। उसके पश्चात समुद्र मंथन से स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में वरण किया। उसके बाद समुद्र मंथन के अंतिम दिन समुद्र से एक विशिष्ट पुरुष बाहर आया। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में उसका वर्णन इस प्रकार आता है। दीर्घ पीवर दोर्दंडः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणः स्त्रग्वी
सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्त सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रदवलयभूषितः। तब मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडोल था। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहने थे और अपने हाथों में ऊपर तक भरा हुआ अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। और ये अन्य कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य धन्वंतरी देव थे। समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन हुआ था। इसलिए आज के दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें दीप अर्पण करना चाहिए, उन्हें प्रणाम अर्पित करना चाहिए और उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। धन्वंतरी देव के विषय में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का स्मरण मात्र भी करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से समुद्र मंथन लीला का श्रवण और पठन करना चाहिए और भगवान धन्वंतरी को दीपक अर्पण करना चाहिए। उनके लिए आप अपने घर के द्वार पर संध्या के समय घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें स्वस्थ आरोग्य प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक धन यानी भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो ये थी आज की धनतेरस कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका श्रवण करके आज के धनतेरस के दिन उन्हें भी भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त हो और वे धनतेरस का वास्तविक अर्थ जान पाए। ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आने वाली कार्तिक मास कथाओं के लिए आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस धनतेरस के पावन अवसर पर लक्ष्मी देवी के साथ भगवान श्री विष्णु की भी आराधना करते हैं, उनके पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करते हैं और भगवान धन्वंतरी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनसे स्वस्थ आरोग्य की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।